Hello viewers, welcome in YouTube channel. I am Dr. Renu Johri, नेचुरल थेरेपिस्ट। आज मैं आपको 20 साल पुराना कमर का दर्द जो है वो नेचुरल थेरेपी के द्वारा किस तरह से ठीक किया जाता है और जिनके बेल्ट भी बंधी हुई है वो मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से ठीक किया जाता है। 20 साल पुराना दर्द जिनके भी हो रहा है वो मैं आज आपको बताऊंगी और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। मेरा मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है 9816236256। जिनके 20 साल पुराना दर्द है और जो बेल्ट भी बंधी हुई है वो सब नेचुरल थेरेपी के द्वारा किस तरह से ठीक किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। 20 साल पुराना और बेल्ट बंधी हुई जिसमें भी दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके कमर में दर्द क्यों होता है, क्या किस किस कारणों से होता है, वो आपको दूर करना है। पहला कारण है एक तो कब्ज़ होना, पेट में आपके कब्ज़ होना। दूसरा है मोटापा आना। तीसरा है कमज़ोरी होना। चौथा है बहुत सारे ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना। और पांचवा है डिस्क स्लिप हो जाती है। जिन व्यूअर्स के जेंट्स और लेडीज़ के किसी की भी डिस्क स्लिप हो जाती है तो उनके भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कमर में दर्द की। और उसके अलावा है घर में काम ना करना या खाली बैठे रहना और बिल्कुल ना हिलना ना डुलना, हमेशा लेटे लेटे रहना, तो उससे भी कमर में दर्द हो जाना। उसके अलावा है पोस्चर ठीक नहीं से रहना या ज़्यादा नीचे झुकना, उठना, बैठना, क्योंकि आपकी अगर डिस्क प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा देर तक झुकना जो भी या तो आप पूरा नीचे बैठ जाइए और उसके बाद किसी सामान को उठाइए या भारी वजन नहीं उठाना है, और नहीं तो ज़्यादा झुकना और नहीं चाहिए। उसके अलावा है आपके प्रॉपर सिटिंग नहीं होना और उसके अलावा है आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाना। और जिन फीमेल्स की या लेडीज़ की जो होती है डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनकी जो है ब्लड इतना ज़्यादा चला जाता है तो उनकी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा भी आप ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं तो उससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां घिसने लगती हैं या मुड़ने लगती हैं, हाथ पैर ठीक से नहीं चलते। कई लोगों के तो हड्डियां बैक जो होती है पूरी झुक जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको एक तो कैल्शियम डेली लेनी चाहिए, एक टैबलेट लेनी चाहिए या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कैल्शियम हो। दूसरा है आयरन की एक कैप्सूल ज़रूर लेनी। जिनके जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, बहुत कमज़ोरी आ गई है, खून की बहुत कमी हो गई है, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं, आँखें पीली पीली हो गई हैं, उन लेडीज़ या जेंट्स को तो हमेशा एक आयरन कैप्सूल हिम अप या दूसरी जो सरकारी हॉस्पिटल में छोटी छोटी टैबलेट फ्री दी जाती हैं वो आयरन की कैप्सूल खून की गोलियां ले लेनी चाहिए। लेकिन क्या है, ये जो हिम अप जो कैप्सूल की शीशी जो आती है वो ज़्यादा फ़ायदा करती है, जल्दी से फ़ायदा करती है। और अगर जिन लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है खून की तो उसके लिए उनको सिरप भी पी लेना चाहिए या फिर चुकंदर, पालक, गाजर ऐसी चीज़ें आयरन के लिए खाते रहना चाहिए। उसके अलावा भी मैं नेचुरल थेरेपी से आपको अलग से 3-4 एक्सरसाइज, एक तो आपको पहले मैंने दूसरे वीडियो में हर्निया वाले वीडियो में लेग्स की बताई थी कि साइकिलिंग और एक पैर ऊपर एक पैर नीचे इस तरह से करके और साइकिलिंग इस तरह से करनी। इससे आपके क्या होगा, जोड़ों में भी घुटनों में भी दर्द की ठीक होएगा। उसके अलावा आपके कमर में भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आप लेट करके थोड़े पैर को ऊपर करें, नीचे करें, वही वाला जो मैंने आपको हर्निया वाले वीडियो में बताया था। उसके अलावा भी आपको मड पैक है वो करना है। मड पैक के लिए क्या करना है, आपको सीधे लेट जाना। उसके बाद आपके नीचे वाले एब्डोमेन वाले या बैक साइड में जहाँ रीढ़ की हड्डी है
वहाँ पर आपको मड का लेप लगा के थोड़ी देर लेटे रहना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद लेटने के बाद 30 मिनट 15 मिनट लेटने के बाद उस मड को हटा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, टब में गर्म पानी लेकर के, इतना साइज़ का टब लेना चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ सकें। और बैठने के बाद टब बाथ लें 5-7 मिनट के अंदर। सर्दियों में आप ये डेली करते रहें। इसके पहले आपको क्या करना है कि टब बाथ लेने से पहले जब आपकी मड हट गई है, पूरी मड हट गई है, उसके बाद आपको क्या करना है, मालिश ज़रूर कर लेना है कमर पे और पैरों पे। ये मालिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आप लोग टब बाथ लें। दूसरा है कि एक और इसमें मैं खड़े होकर भी 2 एक्सरसाइज और बताऊंगी। उसके अलावा भी एक ऐसी ही टब नेचुरल थेरेपी में बात है, जो बात मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बता सकती। इसके लिए मैं आपको क्या बोलते हैं, फ़ोन से आप मेरे नंबर पे कंसल्ट करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9816236256। वो एक बात होता है नेचुरल थेरेपी का, वो बताऊंगी, जिससे आप उस बात को लेकर के नहाएंगे जिस तरीके से, तो उससे आपका जो है बेल्ट भी बंद रही होगी। जितना आपका कमर में दर्द होगा वो सब थोड़े से दिन में ही, 1 वीक के अंदर अंदर आपको, क्या 2 दिन के अंदर ही आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। और 1 वीक के अंदर तो आप आराम से चलने फिरने लगेंगे। और उसके अलावा भी आपको एक और बता रही थी मैं आपको कि क्या बोलते हैं, तो एक्सरसाइज और बताती हूँ मैं खड़े होकर के। ऐसे ना वो बैठ के नहीं बताई जा रही है, तो मैं खड़े होकर बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखना है, ठीक है। यहाँ हाथ रख करके आपको यूँ 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 जल्दी जल्दी करना है। शुरू में स्लो करना है, उसके बाद आपको फास्ट, जैसे जैसे फ़र्क पड़ता जाए वैसे वैसे करते जाना है। उसके अलावा भी आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। फिर ये वाली भी कर सकते हैं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर वाली। ये हो गई। उसके अलावा एक डांसिंग पोजीशन है, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि मेरा खुद का भी डिस्क स्लिप हो गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी डिस्क में, तो मैंने भी यही ट्रीटमेंट करे हैं और एक्सरसाइजें करी हैं, क्योंकि इसका तो और ज़्यादा इलाज होता नहीं है। एक यहाँ पर हाथ रखिए और यूँ यूँ करिए, जल्दी जल्दी करिए, इससे आपका सारा कमर में दर्द हट जाएगा। और देखिए आप 2 दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क पता लग जाएगा। उसके बाद जो लोग कमज़ोर हैं वो अपनी डाइट पे ध्यान दें, और जो लोग जिनको खाना पीना अच्छा नहीं मिलता है अपने शरीर के हिसाब से, उनको खाने पीने का विशेष ध्यान दें। और कब्ज़ के लिए, कब्ज़ जिसको हो वो कब्ज़ दूर करें, क्योंकि अगर कब्ज़ शरीर में रहता है तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म के एक्टिविटी और जो भी एक्टिविटी होती हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती हैं, जिससे गैस बनती है। गैस बनती है तो नेचुरली आपके कमर में दर्द होता है। और उसके अलावा भी एक और बता रही थी मैं कि जिन लेडीज़ की डिलीवरी होती है, जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है, उसके बाद ब्लड लॉसिंग जो होता है, उसमें जितना ब्लड चला जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको अच्छी डाइट तो आपके पेरेंट्स वगैरह खिलाते हैं, इधर खिलाते ही हैं। उसके अलावा भी कहते हैं कि गोंद के लड्डू, उसके क्या बोलते हैं, दूसरे लड्डू, ये आपको खाते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैडम गोंद के लड्डू कैसे बनाएं और गोंद को कैसे खाएं, तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, आप चाहें तो जो अच्छी वाली गोंद होती है ना, जिसको फ्राई कर सकते हैं घी में, वो लेकर आएँ पंसारी की दुकान से, उसको घी में फ्राई कर करके और चाशनी में पाक लें, चाशनी बना करके उसमें डाल लें और उसको वैसे ही खा लें। और दूसरा होता है गोंद के लड्डू बनाना, जो आपके इन लॉज में या पेरेंट्स में मम्मी वगैरह सब जानती होंगी गोंद के लड्डू बनाना, शीरा वगैरह क्या बोलते हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। डाइट अगर नॉन वेज हों तो डाइट पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी में लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में
हड्डियों में भी ताकत नहीं रहती। कई लेडीज़ तो आप नहीं मानेंगे कि हड्डियों की इतनी कमज़ोर होती है कि वो उठ बैठ भी नहीं सकती, इतनी पतली दुबली होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उनके ट्विंस बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप एक्सरसाइज, मालिश, 4-5 बातें जो मैंने बताई हैं। दूसरा है मोटापा। मोटापा भी आप जानते ही हैं, मोटापा का तो कई बातें होती है, डाइट कंट्रोल और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे आपको मोटापा कम हो सके। क्यों? क्योंकि मोटापा ज़्यादा होने से क्या होता है, उसके हड्डियों पे जोर पड़ता है, हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ते ही वो अपनी एक्टिविटी कम कर देती है। घर में जो औरतें काम नहीं करती हैं, लेडीज़ काम नहीं करती हैं, जेंट्स काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, उनके शरीर में भी एक्टिविटी नहीं होने से अकड़न आने लगती है बॉडी में। अकड़न आने से क्या होता है कि उनके मूवमेंट जो होता है कम होने लगता है। और दूसरा है जो ज़्यादा काम करती हैं लेडीज़ या जेंट्स वगैरह, जो दिन रात काम ही काम में लगे रहते हैं, आराम बिल्कुल नहीं करते हैं, उन लेडीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत आराम करें, अपने शरीर पे भी ध्यान दें, मसाज पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, तभी जाके उनके कमर का दर्द दूर हो सकता है। दूसरा, बैठते समय हमेशा सीधे स्ट्रेट बैठना चाहिए, ज़्यादा झुक के नहीं बैठना चाहिए। अगर आप झुक के बैठेंगे तो आपके धीरे धीरे बैक बोन जो होती है वो झुकने लग जाएगी और उसमें फूंक सी निकलने लग जाएगी। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो हेलो व्यूअर्स, मैंने आज आपको ये सारी बातें बता दी हैं और इससे आप देखना कि जिन लोगों के गर्दन में और कमर में बेल्ट बंदी होंगी, क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम भी जाता है ऊपर तक, बैकबोन से ऊपर तक नर्वस सिस्टम भी जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये 3-4 एक्सरसाइज वगैरह करने से ही आपका कमर में दर्द और डाइट का कंट्रोल करने से भी आपका दर्द ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकती। ऐसा स्नान है, बात है, जो मैं आपको पर्सनली फ़ोन करेंगे आप लोग जब, तभी मैं आपको बता पाऊँगी। उसके लिए आप जल्दी से जल्दी मुझसे कंसल्ट करें। जिन भी महिलाओं और जेंट्स के कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बेल्ट बंदी भी है और बहुत सालों से है, 15-20 साल से ऊपर से हो रहा है, वो देखिए आपको कितनी जल्दी आराम मिल जाएगा। सिर्फ आप एक फ़ोन करने की देर है और उसका ट्रीटमेंट आपको क्या 2 दिन के अंदर, क्या 7 दिन के अंदर ही आपको मिलने लग जाएगा। तो हेलो व्यूअर्स, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें और खान पान पे और इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। नेचुरल थेरेपी की ये मड वाली बात, मड को लगा के सर्दियों में ज़्यादा लगाएं तो धूप में लेट कर लगाएं पीछे की तरफ, और उसको थोड़ी देर 30-40 मिनट तक रखने के बाद उसको जब सूख जाए पपड़ी की तरह मिट्टी, तो उसको पहले गीली करेंगे। गीली करने के बाद आप अपने बैक पे लगा लेंगे। लगाने के बाद जब वो सूख जाएगी 30-40 मिनट तक, इससे आप चाहें तो पेट की तकलीफ़ में भी लगा सकते हैं। मड पैक मैंने उस दिन हर्निया के लिए नहीं बता पाई थी, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आप स्टमक की तरफ कर सकते हैं अगर स्टमक प्रॉब्लम हो तो, और अगर बैक बोन प्रॉब्लम हो तो आप बैक साइड में लगा लीजिए। 30-40 मिनट तक लेट जाएं। उसके बाद लेटने के बाद जब उठें तो उसको साफ़ कर लें और उसके बाद मसाज करके, तेल कोई सा भी ले लें आप, सरसों का तेल ले लें, कोई सा भी तेल ले लें, मतलब गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। तेल लेने के बाद मसाज करके फिर टब में गर्म पानी लें। गर्म पानी में चाहें तो नमक डाल लें, नहीं भी डालें तो थोड़ी देर 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, उस टब की साइज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ जाएं और थोड़ी देर बैठें, 5-7 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद पूरा गर्म पानी से नहा लें। आप देखिए सर्दियों में ये करने से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। वैसे चाहें जिनके अभी गर्मी में भी दर्द बहुत हो रहा है तो वो भी टब बात ले सकते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ यही बात कि आप मेरे से पर्सनल नेचुरल थेरेपी का जो बात होता है उससे कंसल्ट करने के लिए मेरे से एक बार फ़ोन करें। फ़ोन करने से ही आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9816236256। अगेन रिपीट 9816236256।
236256। 20 साल से ऊपर जिनके कमर में दर्द है या जिनके बेल्ट बंधी हुई है कमर में, गर्दन में, वो लोग इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और करके नेचुरल थेरेपी वाला बाथ लेंगे तो उस बात से उनको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेनू जौहरी का पिटारा है। इसमें इस चैनल पे मैं डॉक्टर रेनू जौहरी नेचुरल थेरेपिस्ट बोल रही हूँ। इसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें मेरे फ़ोन नंबर पे। क्योंकि वो बात लेने के बिना इतनी जल्दी इलाज नहीं हो पाएगा। वो बात बहुत ज़रूरी है और मैं उस बात को यहाँ पर नहीं बता सकती, इसलिए आप लोगों को उसके लिए फ़ोन पर कंसल्ट करना ही पड़ेगा। नेचुरल थेरेपी का जेंट्स और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए स्पेशल बात है, वो बात मैं आपको यहीं नहीं बता सकी। थैंक यू अगेन, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू व्यूवर्स। हाय, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। अगेन थैंक यू, थैंक यू।